अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद का जन्मदिवस प्राप्त प्रमाणों के अनुसार 23 जुलाई 1906 को हुआ था। ऐसे अमर बलिदानियों को तो रोज़ याद करना चाहिए, लेकिन ऐसे अमर बलिदानियों का जन्मदिवस किसी भी देश के लिए गौरवशाली दिन होना चाहिए। आज उनके जन्मदिवस के अवसर पर मैं उन्हें नमन वंदन करते हुए उनके ऊपर लिखे गए सुधीर विद्यार्थी के एक लेख का कुछ अंश पढ़ना चाहूँगा। अंश इस प्रकार है। चंद्रशेखर आज़ाद 1921 में एक साधारण असहयोगी के रूप में स्वतंत्रता आंदोलन में आए। तब वे काशी विद्यापीठ में संस्कृत के छात्र थे। महात्मा गांधी के देशव्यापी पुकार उन्हें भी बहा ले आई थी। वे भारत माता की जय बोलते हुए पकड़े गए। मजिस्ट्रेट के सम्मुख उन्होंने अपना नाम आज़ाद, पिता का नाम स्वतंत्र और घर जेल खाना बताया था। अदालत में उनका यह संक्षिप्त निर्भीक संवाद रातों रात देश भर चर्चित हो गया और वे अपने समय के हीरो बन गए। पर कम उम्र में असहयोग से मिली यह लोकप्रियता भी उन्हें बांधकर नहीं रख सकी। स्वतंत्रता प्राप्ति का गांधीवादी रास्ता उन्हें रास नहीं आया और वे जल्दी ही इसे छोड़कर क्रांतिकारी संग्राम की ओर मुड़ गए। शुरुआत में उन्हें बनारस में ही मन्मथनाथ गुप्ता का साथ मिला। फिर तो तब के अनेक क्रांतिकारी युवकों के वे बहुत नज़दीक आते चले गए। अपने स्वभाव, कार्यशक्ति और क्रांतिकारी चेतना के चलते जल्दी ही दल के चहेते सदस्यों में आज़ाद की शुमार होने लगी और वे खतरनाक क्रांतिकारी अभियानों में ले जाए जाने लगे। 1924 में हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ बना। तब आज़ाद की उसमें खास जगह थी। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में 9 अगस्त 1925 को काकोरी स्टेशन के निकट रेल का सरकारी खजाना लूटने के महाअभियान में आज़ाद 10 क्रांतिकारी नौजवानों में शामिल थे। बाद में गिरफ्तारियां हुई तो दल के नेता सहित करीब 40 क्रांतिकारी जेलों में डाल दिए गए। लखनऊ में 18 महीने मुकदमा चला, जिसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लहड़ी को फांसी तथा अन्य को लंबी सजाएं मिली। आज़ाद काकोरी की धरपकड़ और मुकदमे के दौरान पुलिस की बहुत कोशिशों के बाद भी पकड़े नहीं जा सके। वे कहीं छिप कर नहीं बैठ गए, बल्कि दल के नेतृत्व और पुनर्गठन का भार अपने कंधे पर आ गया था। इस कठिन समय में ही उनके भीतर नेतृत्व क्षमता का विकास हुआ। कहना ना होगा कि काकोरी की फांसियों के बाद दल के पुनर्गठन के लिए दिल्ली और फिरोज शाह कोटला के खंडहरों में 8 और 9 सितंबर 1928 को बुलाई गई देश भर की महत्वपूर्ण क्रांतिकारियों की बैठक में सर्वसम्मति से आज़ाद ही दल के सेनापति चुने गए। यह गौरतलब है कि आगे लंबे दौर में उनकी नेतृत्व क्षमता पर कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई, बल्कि उनकी अगुवाई में ही सैंडर्स वध और असेंबली बम कांड जैसे बड़े क्रांतिकारी अभियान संपन्न हुए। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में ब्रिटिश पुलिस से घिरकर शहीद हो जाने तक उन्होंने सर्वाधिक सक्रिय क्रांतिकारी जीवन जिया, जो विश्व रिकॉर्ड है। इस लंबे क्रांतिकारी सफर में आज़ाद ने अपनी दृष्टि, कार्यकुशलता और परिश्रम से अनेक नौजवानों को पार्टी से जोड़ा, जिससे संपूर्ण उत्तर और मध्य भारत में पार्टी का असाधारण विस्तार हुआ और वह ब्रिटिश सत्ता के लिए कड़ी चुनौती बन गई। भगत सिंह जैसे बौद्धिक क्रांतिकारी को भी आज़ाद का नेतृत्व स्वीकार कर कभी हिचकिचाहट नहीं हुई। आज़ाद भी अपने जीवन और कार्यों में से प्रगतिशीलता और क्रांतिकारित्व में कभी किसी से पीछे नहीं रहे। आज़ाद के व्यक्तित्व में एक खास तरह का आकर्षण था। नायकत्व उन्हें जैसे सहज रूप से मिला हुआ था। वे पार्टी के सदस्यों के लिए सेनापति से अधिक मित्र थे। खतरनाक कामों में वे सदैव आगे रहते थे। त्वरित निर्णय लेने की क्षमता और सूझबूझ के कारण ही वे पार्टी के गतिशील नेतृत्व देने में कामयाब हो सके। आज़ाद के साथियों ने उनके मानवीय गुणों और एक योग्य सेनापति की क्षमताओं का बार बार उद्घाटन किया। मन्मथनाथ गुप्त ने चंद्रशेखर आज़ाद और उनका युग लिखकर आज़ाद की अगुवाई में चले उस पूरे क्रांतिकारी संग्राम का एक सार्थक मूल्यांकन करते हुए उसमें आज़ाद की जगह तय की है। भगवान दास माहौर, शिव वर्मा, सदाशिव राव मलकापुरकर, रामकृष्ण खत्री, सचिंद्र नाथ बख्शी, दुर्गा भाभी, तारा अग्रवाल, श्री देवी मुसद्दी, सुखदेव राज, राजा राम शास्त्री, प्रोफेसर नंद किशोर निगम, काशीराम, भवानी सिंह रावत, राजेंद्र पाल सिंह वारियर, सुरेंद्र शर्मा आदि उस युग के क्रांतिकारियों ने भी आज़ाद पर अपने संस्मृतियां लिपिबद्ध की हैं। इतने लोगों ने
अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में लिखा है। हमारी आपसे गुजारिश है कि उनके जन्म दिवस पर हमें यह तय करना चाहिए कि हमें कम से कम, कुछ नहीं तो कम से कम आज़ाद के जीवन चरित्र को जानना चाहिए। उनसे जुड़ी हुई जो भी लिपिबद्ध चीज़ें मिले उसे पढ़ना होगा और उसे अपने जीवन में जितना उतार सकते हैं उतारना होगा। यही आज़ाद जी को सही ढंग से याद करने का तरीका होगा और उन्हें नमन करने का तरीका होगा। मेरी आप सभी से गुजारिश है कि मेरी इस निवेदन को स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद।